जो हिल्टन टावर है उसको बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। और इसके साथ ही इनके जो तमाम साथी थे, वो विले पार्ले हो या हमने जितने भी इलाके दिखाए वहां पर धमाके किए हों, ये इनकी डाइवर्जनरी टैक्टिक्स थी। और साथ ही साथ जो हमने पहले दिखाया था कि पहले अहमदाबाद में किस तरह से धमाके किए गए थे और बाद में अस्पताल में धमाका किया गया था, तो डाइवर्जन के तौर पर इन्होंने कामा अस्पताल पर हमला भेजा। बोला पुलिस को ये लगा कि कामा अस्पताल पर हमला बोलने के बाद तमाम जो है लोग शायद कामा अस्पताल की तरफ जाएं, इसीलिए जो पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन था वो पूरा कामा अस्पताल की तरफ चला गया और वहां पर 3 पुलिस अधिकारी मारे गए, कुछ लोग बीच में मारे गए और हेमंत करकरे को ठीक छाती के नीचे गोली मारी गई, उन्हें कामा अस्पताल के बाहर गोली मारी गई। जब वहां से इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू हो गई, जो पूरी डिजाइन है वो ये है कि जो बिजनेस पॉइंट है नरीमन पॉइंट, उसको पूरा निशाना बनाया जाए, उन जगहों को निशाना बनाया जाए जहां पर विदेशी टूरिस्ट आते हैं। कोलाबा का वो इलाका जहां पर फायरिंग होती है, वहां पर सबसे ज्यादा इजरायली टूरिस्ट पाए जाते हैं, मैं आपको बता दूं। और साथ ही साथ इन जो होटल्स हैं, यहाँ पर इस वक्त कुछ वीवीआईपी रुके हुए हैं और हमारी जो अभी टॉप सोर्सेज से बात हुई है, उनका ये कहना है कि कुछ वीवीआईपी और कुछ लोग अभी भी होटल में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो आइटनरी को चेक नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें नहीं पता चल रहा है कि कितने लोग हैं जो होटल के अंदर रुके हुए हैं और कितने लोग हैं जो होटल के अंदर बाहर आ गए हैं। तो होटल इस वक्त पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है कि वहां पर अगर एंटी कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जाए या वहां पर किसी भी फ्लोर को उड़ाने की प्लानिंग की जाए तो वो किस तरह से की जाए। हमको ये जानकारी पूरी तरह है कि 4th और 5th फ्लोर तक ये तमाम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन ये जो आतंकवादी हैं इनको एक कमरे में कन्फाइन कर लिया गया था। इनकी संख्या का पता नहीं था कि ताज में कितने हैं। जब ताज के 4th फ्लोर पर आतंकवादियों को कन्फाइन किया गया, उनको एक कमरे के अंदर बंद किया गया, तो उनके 2 साथी फायर स्केप से चढ़ते हुए ताज के जो ओल्ड होटल है उसके गुंबद तक पहुंच गए और वहां पर हैंड ग्रेनेड से उन्होंने आग लगानी शुरू कर दी। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि उनके पास कुछ ऐसे एक्सप्लोजिव हैं जिनका वो बड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए जो वहां के जो कमांडोज हैं वो बड़े फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। इसीलिए नेवल कमांडोज को बुलाया गया है ताकि जो बाकी कमांडो हैं उनकी मदद हो सके। आर्मी की जो पूरी की पूरी बटालियन है जो इस वक्त मुंबई में है और बाकी जगह है, उनको हाई अलर्ट पे भेज दिया गया है। दिल्ली से एनएसजी की टुकड़ियां भेजी गई है जो अब से कुछ ही मिनटों बाद मुंबई उतर जाएंगी और तुरंत इस ऑपरेशन को अंजाम देने लगेंगी। उनका पहला पॉइंट कामा अस्पताल होगा। कामा अस्पताल के अंदर भी ये माना जा रहा है कि 3 आतंकवादी इस वक्त एक कमरे के अंदर बंद है, वो मरीजों का एक वार्ड है। और साथ ही साथ ताज होटल के अंदर जो है 4th फ्लोर पर ज्यादा संख्या में आतंकवादी हैं और उसके अलावा जो बाकी आतंकवादी हैं वो डिस्पर्स हो चुके हैं ताज होटल के बाकी के इलाकों में। और ओबेरॉय होटल की बात करी जाए तो ओबेरॉय होटल में अभी तक ये नहीं पता लग पाया है कि आतंकवादी किन किन फ्लोर पर किन किन जगहों पर छुपे हुए हैं, लेकिन जो पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि वहां पर जो इनोसेंट लोग फंसे हुए हैं उसमें कुछ वीवीआईपी परिवारों के लोग भी शामिल हैं, उनको जल्दी से जल्दी नीचे लाया जाए। लेकिन पुलिस के सामने दिक्कत ये आ रही है कि होटल का स्टाफ भी निकल चुका है और वो आइटिनरी नहीं चेक कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ जो बाकी का इलाका है उसमें वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन पूरी तरह चला हुआ है और गिरगांव चौपाटी पर जो लोग मारे गए हैं, जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं वो उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। उनको लगता है ये सिर्फ एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है और साथ ही साथ जो बाकी धमाके हुए हैं वो भी डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत। दीपक रोक रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको। महाराष्ट्र टाइम्स ने जो एक तस्वीर छापी है वो हम दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। जिन ये तस्वीर महाराष्ट्र टाइम्स के सौजन्य से आप देख रहे हैं, एक आतंकवादी की जो इस हमले में शामिल है। ये तस्वीर है उस आतंकवादी की जो इन हमलों में शामिल है। संदिग्ध आतंकवादी की तस्वीर महाराष्ट्र टाइम्स ने दिखाई है। ये तस्वीर संदिग्ध आतंकवादी की, ये तस्वीर आतंकवादी हमला जो ये हुआ है मुंबई पर, आतंकवादी हमला जो जारी है मुंबई में, आतंकवादी हमला जिसमें अब भी इनकाउंटर चल रहा है, आतंकवादी हमला जिसमें 78 लोगों की मौत हुई है, कई आला पुलिस अधिकारी शहीद हुए हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कई आम लोग घायल हुए हैं, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 78 लोगों की मौत हुई है। दक्षिण मुंबई के में कई ठिकानों पर जगह जगह पर अंधाधुंध फायरिंग की है इन आतंकवादियों ने और फिर घुस गए हैं ताजमहल होटल में। कामा हॉस्पिटल में भी ये लोग घुसे, वहां से भी उन्होंने अंदर से फायरिंग की, गोले फेंके। ओबेरॉय होटल में फायरिंग की खबर